तो अपना जो Mi 11X फोन है एंड जो अपना Realme GT Neo 2 फोन है काफी ज्यादा तगड़े आप लोगों को फोन मिल जाता है। दोनों ही फोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर भी मिल जाता है। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट दूर करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से। हेलो चलते हैं, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं उन दो फोन का नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अगर मैं आप लोगों का कीमती समय बचाऊं तो आपको मैं क्लियर कट जवाब ये दे सकता हूं कि अगर आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए तो आप लोग Realme GT Neo 2 को परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको एक लेटेस्ट फ़ोन चाहिए तब भी आप लोग Realme GT Neo 2 को परचेज कर सकते हो। मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूं, मतलब कुछ मेजर रीजंस जिस वजह से आपको Realme GT Neo 2 को परचेज कर लेना चाहिए। जैसे कि इधर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। इधर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसके अंदर आपको डिटेल्स वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। एंड जो इसका प्रोसेसर है वो मैं बोल सकता हूँ कि भाई काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। मतलब आपको पता होगा भाई जो अपना Realme UI है ना वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है अब। एंड MIUI समय के साथ साथ बेकार होता जा रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ, जो पहले वाला MIUI था वो काफी ज्यादा बढ़िया आपको मिलता था, बट जो अब का MIUI आपको मिलता है उसके अंदर आपको काफी सारे बग्स मिलते हैं। तो Realme UI के साथ ना जो स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर है काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बना देता है। एंड उसी के साथ अपने Realme GT Neo 2 फोन के अंदर आपको अच्छी बैटरी मिल जाती है, अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग के साथ। इधर आपको 600 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट भी मिल जाता है, 8 बैंड मिलते हैं इधर आपको 5G के। तो ये सारी चीजें ना आपको एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर देती है। तो इन दोनों फोन में से अगर आपको कोई एक फोन लेना है तो मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि मैक्सिमम लोगों के लिए Realme GT Neo 2 एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एंड एक प्लस पॉइंट और बता दो अपने Realme GT Neo 2 का कि ये फोन जो आपको ना फेस्टिवल सीजन के अंदर, जो मतलब अपनी फ्लिपकार्ट पे फेस्टिवल सीजन वाली सेल चल रही है, इसके अंदर आप लोगों को ये फोन 25,000 का मिल जाएगा। तो 25,000 के प्राइस के हिसाब से स्नैपड्रैगन 870 वगैरह जितनी भी आप लोग चीजें देखते हो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो काफी ओपी कॉम्बिनेशन बना देती है। बट अब थोड़ी सी डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने Mi 11X के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको मिलती है 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल। इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलती है जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास की मिलते हैं। एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं। वहीं बात करते हैं अपने Realme GT Neo 2 की, तो इधर आपको मिलती है 6.62 इंचेस का फुल HD प्लस का एमोलेड पैनल। इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलते हैं जो आपको बैक मिलते हैं ग्लास की मिलते हैं। एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। दोनों ही फोन में आपको बैक साइड से स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको किस फोन का डिजाइन अच्छा लगा है। बाकी मेरे को ना Realme GT Neo 2 का डिजाइन अच्छा लगा, बट इसमें तोतिया वाला जो कलर है, नियॉन जो कलर है, मतलब जो इसका ग्रीन सा चटकीला रंग है, वो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया। वो थोड़ा फंकी ज़्यादा हो जाता है एंड इतना मैं फंकी हूँ नहीं, तो मेरे लिए ब्लैक कलर इसका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है जो काफ़ी सोबर लगता है। बात करते हैं कैमरे की, तो अपने Mi 11X के अंदर आपको मिलते हैं बैक साइड में 3 कैमरे, 48 मेगापिक्सल जहाँ पर आपको Sony IMX582 का सेंसर मिल जाता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, प्लस 5 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। एंड इसका मैक्रो शॉट सीरियसली काफ़ी ज़्यादा OP आपको मिलता है। इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बाकी जो सेल्फी की, तो आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बात करते हैं अपने Realme GT Neo 2 की, तो इधर आपको मिलता है बैक साइड में 3 कैमरे, 64 मेगापिक्सल जहाँ पर आपको सैमसंग का GW1 वाला सेंसर मिल जाता है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट। इस फोन में आप लोग 4K रिकॉर्डिंग 60 FPS पे कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो आपको Realme के फोन के अंदर मिलती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। अगर आप लोगों को सेल्फी के लिए कोई फोन लेना है, मतलब इन दोनों में से अगर आप लोगों को सेल्फी भी अच्छी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको Mi 11X सेल्फी के अंदर अच्छा मिलता है, क्योंकि Realme की ना सेल्फी आपको पता है भाई इतनी कुछ अच्छी होती नहीं। एंड सेम इस फोन के साथ ये चीज आती है Realme GT Neo 2 के साथ, इसकी सेल्फी भी आपको इतनी कुछ अच्छी नहीं मिलती। तो सेल्फी के अंदर अपना Mi 11X आगे निकल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, दोनों ही फोन के अंदर आपको एक्जैक्ट सेम प्रोसेसर मिलता है। दोनों ही फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 का प्रोसेसर, जो आपको 5G प्रोसेसर मिल जाता है, 7nm का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रीनो का 650 का आपको GPU मिलता है। मतलब प्रोसेसर वाइज दोनों ही फोन काफी ज्यादा OP रहने वाले हैं। मतलब आपको पता होगा जो अपना Dimensity 1200 प्रोसेसर है काफी ज्यादा सही प्रोसेसर है, बट पर्सनली मैक्सिमम लोगों को स्नैपड्रैगन 870 ज्यादा तगड़ा लगता है, क्योंकि इधर जो आपको कंसिस्टेंसी मिलती है काफी ज्यादा तगड़ी मिल जाती है। एंड इसके अंदर आपको हीटिंग के इशू भी ना के बराबर मिलते हैं, जिस वजह से इस साल का मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो मेरे को सबसे तगड़ा प्रोसेसर लगा वो मेरे को स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर लगा है। अभी बात करते हैं बैटरी की, शुरुआत करते हैं अपने Mi 11X के साथ। तो इधर आपको मिलती है 4520 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 33 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं अपने Realme GT Neo 2 की, तो इधर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 65 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 65 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं अपने Mi 11X के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5 का जैक नहीं मिलता। इधर आपको कोई भी मेमोरी कार्ड के लिए
स्लॉट नहीं मिलता, यानी कि आपको 2 सिम लगानी है तो लगाओ, इधर आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी इधर आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, MIUI 12 मिल जाता है, इधर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे ही मिलती है। HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, इधर आपको नाविक का सपोर्ट मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, 360 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, LPDDR5 आपको रैम टाइप मिल जाती है, इधर आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है एंड इधर आपको MEMC टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। उसी के साथ इस फोन के अंदर आपको मिलते हैं पूरे 2 बैंड 5G के, तो मतलब काफी बड़ा नंबर है ये भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बात करते हैं अपने Realme GT Neo 2 की, तो इधर भी आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलता, बट इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक सारी सेंसर मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, इधर भी आपको मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, 3.1 का गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 398 की PPI मिल जाती है, इधर आपको जो फोन का वेट मिलता है वो आपको 200 ग्राम के अराउंड का मिल जाता है एंड थिकनेस की बात किया तो आपको 9mm की थिकनेस मिल जाती है। इधर आपको 600 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, Realme UI 2.0 मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, इधर आपको कूलिंग सिस्टम मिल जाता है एंड इस फोन के अंदर आपको 8 बैंड मिल जाते हैं 5G के। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, दोनों ही फोन का जो आपको ना रेगुलर डेज के अंदर प्राइस एंड वेरिएंट मिलता है, 8GB की रैम 128GB की रोम के साथ 32,000 के प्राइस पे मिल जाता है। बाकी आपको Mi 11X के अंदर एक छोटा वाला वेरिएंट भी मिल जाता है जिसका प्राइस आपको मिलता है 28,000 का, 6GB की रैम 128GB की रोम के साथ। बाकी मैंने आपको Realme GT Neo 2 के बारे में बताई दिया कि फेस्टिवल सीजन के अंदर जो आपको ये फोन मिल जाएगा आपको 25,000 के अराउंड का मिल जाएगा। तो मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन प्राइस वगैरह बता दिया, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन लेना चाहिए। वैसे हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, तो डिजाइन तो आपके ऊपर आता है कि आपको किस फोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। बाकी आपको Mi 11X थोड़ा सा पतला एंड थोड़ा सा हल्का फोन मिल जाता है। वहीं बात करते हैं Mi 11X पे एक प्लस पॉइंट और जाता है कि इधर आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, तो ये चीज थोड़ी सी हो जाती है बढ़िया। वैसे सुपर एमोलेड एंड एमोलेड के अंदर इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, बट स्टिल थोड़ा सा आपको फर्क मिल जाता है। बाकी आपको Realme GT Neo 2 के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है एंड इधर आपको 600 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है। तो मेरे हिसाब से भाई सुपर एमोलेड एंड एमोलेड के अंदर इतना फर्क नहीं होता जितना आपको साइड माउंटेड एंड अंडर डिस्प्ले के अंदर फर्क मिल जाता है। तो मेरे लिए भाई Realme GT Neo 2 अच्छा हो जाता है डिस्प्ले वाइज। बात करते हैं कैमरे की, तो आपको Mi 11X के अंदर बेटर सेल्फी मिलती है, इधर आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। ये सिर्फ मैं नंबर के हिसाब से नहीं कह रहा, बट मैंने इसका आउटपुट देखा है Mi 11X का, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 20 मेगापिक्सल के हिसाब से इधर आपको काफी अच्छा आउटपुट मिल जाता है। वहीं Realme GT Neo 2 के ना कैमरे अभी इतने अच्छे नहीं है जो फिलहाल, क्योंकि अभी लेटेस्ट फोन आया है, बट जैसे थोड़ी अपडेट वगैरह आएंगे इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएगी एंड इधर जो आपको 64 मेगापिक्सल के हिसाब का आउटपुट मिलेगा आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। बाकी इस फोन में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, भी 60 FPS पे। बात करते हैं प्रोसेसर की, अगर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग रहने वाली है तो मैं बोलूंगा आप लोग Realme GT Neo 2 को पिक कर लो, क्योंकि इधर आपको Realme UI मिलता है जो आपको फार बेटर मिल जाता है MIUI से एंड इधर आपको 600 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट भी मिल जाता है। तो ये दो चीज काफी ज्यादा तगड़ी आपको मिलती है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने Realme GT Neo 2 के साथ। तो इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, 600 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, 8 बैंड मिलते हैं इधर आपको 5G के, इधर आपको बेटर PPI मिल जाती है एंड इधर आपको NFC का सपोर्ट मिलता है एंड आपको एक लेटेस्ट फोन भी मिल जाता है। बात करते हैं अपने Mi 11X की, तो इधर आपको LPDDR5 रैम टाइप मिलती है जो काफी ज्यादा तगड़ी चीज है। इधर आपको MEMC टेक्नोलॉजी मिल जाती है, फोन आपको पतला एंड थोड़ा सा हल्का मिलता है एंड इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट बैक दोनों पे ही मिल जाती है। तो अगर आप लोग को कंटेंट वगैरह ज्यादा कंज्यूम करना है देन आप लोग Mi 11X को पिक कर सकते हो, क्योंकि इधर आपको सुपर एमोलेड का पैनल मिलता है एंड इधर आपको MEMC टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जो आपको स्मूथनेस मिलने वाली है डिस्प्ले के अंदर वो आपको काफी प्यारी मिलने वाली है। बट अगर आप लोग की प्रायोरिटी गेमिंग रहने वाली है, अच्छी खासी बैटरी रहने वाली है, अच्छा खासा कैमरा वगैरह रहने वाली है, आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, ज्यादा फ्यूचर प्रूफ फोन चाहिए, देन आप लोग Realme GT Neo 2 को पिक कर सकते हो। बाकी अगर मेरे को इन दोनों फोन में से कोई एक फोन पिक करना होता तो मैं इधर Realme GT Neo 2 को पिक करता। बाकी आप लोग मुझे अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बता सकते हो एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, हो सकता है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।